हमारा बेटा, छोटा बेटा जो तेरा पति है, हाँ? वो आर्मी में ना, तो हाँ बेटा वो देश के लिए बलिदान हो गया बेटा। क्या? हाँ बेटा, देश के लिए बलिदान हो गया 2 साल से। तू ये बता, मेरे सिर पे हाथ रखकर तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? नहीं पापा जी, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं तो ये जाऊंगी। मेरी कसम है बेटा, तुम हो तो सही ध्यान रखने के लिए। मेरा अच्छे बेटे हैं, अच्छी बहू है, ध्यान तो रखते हो आप मेरा बहुत अच्छे से। मैं तेरे को एक जिम्मेवारी देना चाहता हूँ। क्या जिम्मेवारी पापा? बेटा अब तो ये परिवार तुम्हें चलाना, हंसता खेलता तुम्हें जो भी है, मेरा वंश भी आगे बढ़ाना तुम्हें। तुमने शादी भी नहीं की। मैं चाहता हूँ बेटा तू बेटी से शादी कर ले, छोटी बहू से शादी कर ले। मैं ये चाहता हूँ। अंकल जी प्लीज रो मत ना, मैं हूं ना आपके साथ में। देखो अंकल जी, आप पहले रोना बंद करो, पहले मैं हूं ना आपके साथ, प्लीज आप चुप रहो। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ अंकल जी बैठे हुए हैं। अंकल जी पिछले 2 साल से काफी ज्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल से इन्होंने अपने दिल में एक सच्चाई छुपा के रखा है, जो कि आज कैमरे के सामने बताने वाले हैं। देखो अंकल जी, मैं आपकी फीलिंग का कदर करता हूँ, प्लीज आपके अंदर जो भी चीजें छुपा के रखा है ना, प्लीज बताओ आज क्या बातें हैं। बेटा मुझे आपका किसी ने नंबर दिया था, जब मैंने आपको कॉल किया। मैं इतनी परेशानी में 2 साल से, ना मैं मर रहा हूँ ना जी रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा राज छुपा के अपना घर में रह रहा हूँ। इतनी परेशानी है, ना मैं कह सकता हूँ ना सुन सकता हूँ। इतना हिसाब किताब मेरा खराब हो रहा बेटा, मैं क्या कहूँ। अंकल जी प्लीज आप घबराओ मत, जब तक आप अपने दिल की भड़ास निकालोगे ना, तब तक ऐसे गुट गुट कर कब तक रहोगे, बताओ। हाँ बेटा वो तो सही है। मुझे किसी ने आपका पता बताया था, तभी तो मैंने आपको बुलाया कि आप मेरे जो इस समस्या का निदान करें। अंकल जी मैं आपके साथ हूँ, प्लीज आप बताओ क्या बातें हैं। बेटा मेरे तो छाती फटती है बताते हुए भी, इतना हिसाब किताब खराब है। बताओ क्या करूं मैं। आप चाहते क्या हो अंकल, ये बताओ आप, मतलब क्या बात है। बेटा मैं चाहता हूं कि मेरी समस्या का निदान करो आप, और मैं धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। देखो अंकल जी, जब तक आप अपनी परेशानी नहीं बताओगे ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा आखिर क्या बात है, क्या राज है जो आपने छुपा रखा है अभी तक अपने दिल में 2 साल से। बेटा मेरे 2 बेटे हैं, और उसमें एक बड़ा बेटा जो परिवार को संभालने के लिए घर का बाहर का काम सारा देखता है। मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ। और छोटा बेटा जो है मेरा, वो आर्मी में है। अच्छा। उसको आर्मी में भर्ती कराने के लिए मेरे बड़े बेटे ने बहुत मेहनत की है, उसको किया। तो वो भर्ती होने के बाद में वो बेटा मेरा जो है, शादी होगी उसकी। शादी करने में बहू आ गई। बहू मुझे इतनी सुसंस्कारी मिली है कि मेरा परिवार उसने थाम लिया। मुझे अपने बाप से ही भी ज़्यादा समझती है वो। अच्छा। अपने जेठ को भी बहुत अच्छे से इज्जत करती है उसकी वो। अब धर्म से गठिए है बेटा कि मेरा बेटा शहीद हो चुका है आर्मी में जो था वो। छोटा वाला लड़का आपका वाला शहीद हो चुका 2 साल से। और उस बेटे का ना तो मेरी बहू को पता है और ना ही मेरे बड़े बेटे को पता है, कुछ भी पता नहीं है। वो मैं अपनी छाती पर वजन लेकर जी रहा हूँ। मतलब 2 साल से आपके 2 साल करीब हो गया शहीद हुए, और ये बातें ना तो उनकी बीवी को मालूम है और ना तो आपके बड़े बेटे को। हाँ, कोई किसी को भी मालूम नहीं है, सिर्फ मुझे मालूम है, 2-4 और गांव के लोगों को भी मालूम है, मगर उन्हें मैंने मना किया हुआ बताना में। तो मेरी बहू इतनी संस्कारी है कि अब मैं उसे बताता हूँ तो फिर उसकी नई उम्र है। उसके जो है हमारे समधी साहब जो हैं, उसके पिता उसकी शादी दूसरी जगह कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो। ओके। हाँ, मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल, या तो मेरा स्वार्थ समझ लो, या फिर ये समझ लो कि मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ, या फिर ये समझो कि बहू जो है मेरे घर में रहे,
तो मैं उसका चाहता हूँ कि बड़े बेटे के साथ वो शादी कर ले। मतलब ठीक है, आपने अपने तरीके से सोचा कि मेरी बहू है, घर से बाहर ना जाए, घर में ही रहे। हाँ। और आपका ध्यान अच्छे से रख सके और परिवार का ध्यान भी अच्छे से रख हाँ, सके। इस तरह की बहू मुझे मिलेगी नहीं। दूसरी बड़ी बेटे की शादी भी मैं करूँगा तो इस तरह की बहू नहीं मिलेगी मुझे। और दोस्तों, आप इनकी बातें सुनकर आपको पता चल चुकी होगी कि इनकी जिंदगी में कितनी बड़ी परेशानी चल रही है। देखो अंकल जी, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हो ये बताओ मेरे को। मतलब आप ये चाहते हो कि आपके जो छोटे बेटे की जो बहू है, ठीक है, उनकी शादी आप अपने बड़े बेटे से करना चाहते हो? हाँ, यही बात है। मगर मेरे सामने समस्या ये है कि मैं अपनी बहू को कैसे बताऊं। और उनको ये बात पता नहीं है कि उनको उनके भी जो पता पति नहीं है है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, हाँ, वो उनको शहीद हो पता- चुके हैं। उनको पता नहीं है और ना ही मेरे बड़े बेटे को पता है। दोस्तों, इनके जो छोटे बेटे हैं जो कि आर्मी में थे, वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनके बहू को ना मालूम नहीं है। और ये चीजें आज यहाँ कैमरे सामने बताने वाला है। देखो अंकल जी, जब आपने ऐसा फैसला ले चुका है ना, तो एक बार मैं चाहूँगा, एक बार आप अपनी बहू से पूछ लो क्या वो इस फैसले में तैयार है ना। तो इसके लिए आपको सब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार अपने बहू को कॉल करो और किसी बहाने से आप उनको यहाँ बुलाओ, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। थोड़ा आप मेरी मदद करना बेटा। बिल्कुल इसमें। बिल्कुल अंकल, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? अब मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। आप फोन निकालो और उनको कॉल करें, किसी भी बहाने से बुलाओ आप उनको। स्पीकर पे करना फोन को। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, तुम जी पापा जी, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे हूँ। आप कहाँ हो? बेटा मैं यहाँ मकान के बराबर वाले पार्क में बैठा हूँ। लेकिन पापा जी आप अकेले क्यों गए? कम से कम मुझे बता तो देते। बेटा आप काम कर रही थी तुम, तो मैं इसलिए नहीं आपको। क्या पापा जी आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते? आप बेटा, क्यों गए बिना बताए? मुझे बोल देते, मैं चल देती आपके साथ। बेटा तुम आ जाओ 2 मिनट के लिए मेरे पास। मेरे पापा जी कोई बात है क्या? हाँ, मेरे- कोई परेशानी? मैं गिर गया हूँ, चोट लगी मेरे। बस एक मिनट रुक जाओ पापा जी, मैं आ रही हूँ बस। ठीक है बेटा, आ जाओ। ये आने के लिए बोली आपकी बहू? हाँ, आने के लिए बोल रही है, आ रही है वो। देखो अंकल, मैं चाहता हूँ ना कि अगर ये बातें आपको करनी है ना, तो आप अपने बड़े बेटे को भी ना यहाँ बुला लो आप, ताकि सारी बातें आमने सामने हो जाए और उनको भी जानने का हक है ये बात। प्लीज अंकल जी हिम्मत करो, वो लोग आपका साथ देंगे, ठीक है? प्लीज ठीक है बेटा। आप अपने बड़े बेटे को भी कॉल कर लो और उन्हें भी बुला लो। हाँ बेटा। हाँ पापा, क्या हुआ? कहाँ हो बेटा राजेश? पापा मैं बहन को आया था। बेटा तुम एक बार इधर आ जाओ घर के पास पार्क में। अच्छा अच्छा पापा, हाँ कुछ बात है? हाँ बेटा, मेरा चोट लगी, गिर गया मैं नीचे। बस पापा मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ठीक है पापा। ठीक है, ठीक। कॉल कट गया। देखो अंकल, आप रोना बंद करो ना, मैं हूं ना आपके साथ में। ठीक है बेटा। दोस्तों, अंकल काफी ज्यादा परेशान है और अभी इनकी जो बहू है वो भी आने वाली है और इनके जो बड़े बेटे हैं वो भी आने वाले हैं। इनके जो बड़े बेटे हैं उनकी शादी नहीं हो रखी है, वो घर का देखभाल और बाहर जो खेती बाड़ी है वो ध्यान रखते हैं और ये चाहते हैं कि इनके जो छोटे बेटे की जो बहू है उनसे और ये अपने बड़े बेटे से शादी कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो छोटे बेटे थे वो आर्मी में थे, जो कि शहीद हो चुके हैं। कोई बात नहीं अंकल जी, वो दोनों को आ जाने देते हैं, ठीक है? उसके बाद उनके सामने ये बातें करते हैं ताकि उनको भी पता चले, ठीक है? उसके बाद जो फैसला वो लोग लेना चाहे तो हम लोग उनके फैसले पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। बस ऐसा है कि उसे बहू को बुरा ना लगे, बेटे को बुरा ना लगे बिल्कुल, और इसीलिए। मेरा परिवार बना रहे। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ मेरा परिवार आगे से बिल्कुल। अच्छा बना रहे। दोस्तों, जो भी चीज़ होगी मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताना अंकल जी जो सोचा है सही है या फिर गलत है। पापा जी बैठे बैठे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो?
ये बच्चे खेल रहे हैं, आपको लग जाती तो? बेटा घूमने आया था मैं। पापा जी मुझे बता देते। और ये आपने सिर भी ऐसे कर रखा है, मफलर कहाँ है आपका? और अब ये ऐसे रो क्यों रहे हो? बेटा कुछ क्या पापा जी? कुछ याद आ गया था मुझे, ऐसे ही मैं तो बेटा बताऊंगा। पापा जी आप रो क्यों रहे हैं? बेटा मुझे कुछ ऐसे ही याद आ गया था, मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरे चोट भी लगी, गिर गया मैं। चोट कैसे लगी आपको? मैं गिर गया था। हाँ नीचे कैसे गिरे? कहाँ पे गिरे? ठोकर लग गई थी। आप पे क्यों आए पापा जी? ये बच्चे खेल रहे हैं, आपको लग जाती तो? घूमने आया था बेटा, मैं घूमने चला आया था, मगर चलो तुम काम कर रही थी, मैं सोचा कि भाई वो बहू काम कर रही है तो मैं क्यों इसे दखल दूं, मैं अब खुद चला जाता हूँ धीरे धीरे, इसलिए। क्या पापा जी आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते? रखूंगा बेटा। बेटा तुम हो तो सही ध्यान रखने के लिए, मेरा अच्छे बेटे हैं, अच्छी बहू है, ध्यान तो रखते हो आप मेरा बहुत अच्छे से। आपको हो क्या गया? आप रो क्यों रहे हैं इतना? बेटा किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं किसी ने जेठ जी ने कुछ कहा आपसे? नहीं कुछ नहीं किया। वो बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छी बेटी जैसी बहू है तो मेरी। आप इससे रो क्यों रहे हैं? मुझे कुछ याद आ गया था, मैं इसलिए। ऐसी कौन सी बात है जो आपको रुला दी है? बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा। पापा जी शांत हो जाइए बिल्कुल। पापा जी प्लीज आप मत रोइए। हाँ बेटा मैं सहन कर रहा हूँ अपने आप को। प्लीज शांत हो जाइए पापा जी। मुझे कुछ बात ऐसी याद आ गई कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ रोने से, तो मेरे मन पर बोझ है बहुत ज्यादा। ऐसा कौन सा बोझ लेकर डोल रहे हो आप? ऐसा कौन सा बोझ है जो आपने मुझे नहीं बताया, अपने बड़े बेटे को नहीं बताया? नहीं किसी को भी नहीं बताया मैंने। आज मैंने बहुत पक्का मन करके किया है, तब मैं आपको दोनों को बताऊंगा। मैंने बेटे को भी बुलाया है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में, तब मैं आप दोनों को बताऊंगा। मेरे मन में ऐसी कौन सी बात है जो आपने हमसे छुपा रखी है? बेटा मैं अपने बहू बेटा से छुपा रखी है? हाँ बेटा मुझे मजबूरी है। बेटे से छुपा रखी है? मजबूरी है, मैंने छिपाई है। मैंने जो बात, वो 2 साल से मैं उस बात को अपने सीने पे ले रहा हूँ और मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो आज मैं जरूर बताऊंगा इस बात को। पापा जी आप मुझे बताओ क्या बात है, अब मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। बेटा मैंने बेटे को बुलाया ना, मैं दोनों के सामने ही बताऊंगा, अकेले नहीं बता सकता। आपने अपने बड़े बेटे को ही बुलाया है? हाँ बुलाया मैंने, वो आने वाला होगा, अभी बैंक में है वो, तो वो आके उसके सामने ही बताऊंगा बेटा। लेकिन पापा जी हम तो घर में ही बात कर सकते थे। नहीं बेटा आप ऐसे पार्क में आ गए। बेटा मैं नहीं, अगर आपको लग जाती, आप गिर गए, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? नहीं वो गिरने से ज्यादा तो जख्म मेरे सीने पे है ना, वो कोई चोट नहीं, मेरे घुटने वगैरह की कोई चोट नहीं है जो मेरे सीने पे ठीक है ना? हाँ मैं ठीक, लगी तो नहीं थी ना? हाँ ना ज्यादा नहीं लगी। पापा ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? बेटा बताओ, अगर आप मुझे बेटी मानते हो तो बताओ। बेटा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? नहीं पापा जी, मैं आपको छोड़ के मेरी कसम है, तेरे को नहीं छोड़ के नहीं जाना मेरे नहीं को पापा जी, मैं किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना? छोड़ के जाऊंगी। हाँ बेटा, बेटा हमारा बेटा, छोटा बेटा जो तेरा पति है, हाँ? वो आर्मी में ना, तो हाँ बेटा वो देश के लिए बलिदान हो गया बेटा। क्या? हाँ बेटा देश के लिए बलिदान हो गया 2 साल से। मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ बेटा। पापा जी आपने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई? बेटा मैं क्या करता, मैं स्वार्थी हो गया था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी यहाँ से चली जाए, मैं सोचता था कि मेरे पास में मेरी बेटी रहे। पापा जी अगर आप मुझे बेटी मानते तो आप मेरे से इतनी बड़ी बात नहीं छुपाते। बेटा मैं तो बेटी से मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई। नहीं बेटा मैं तो बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन आप मुझे बताते तो। बेटा मुझे पता नहीं था मेरी बेटी इतनी बहादुर है ना, रो मत बिल्कुल भी ना। मुझे तो बहुत गर्व है तेरे ऊपर, मेरे बेटे पे गर्व है, इतनी बहादुर वीरांगना है, तू वीरांगना है बेटा, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी बेटा, मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई मेरे से, इतनी बड़ी बात छुपाई पापा जी, आपने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। अगर आप बेटी मानते तो मेरे से बात कभी नहीं छुपाते। नहीं बेटा मैंने माना है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली जाए,
तुम तो बहुत बड़ी वीरांगना हो, तुमने बहुत हिम्मत की बात कही है ये कि जिसका पति शहीद हो गया तो गर्व की बात मान रही है। तो बेटा बहुत अच्छी बात है ये। तो बेटा परेशान मत हो, जैसे भी है। अब क्या कर सकता, देश का मेरा भी नाम सर ऊंचा कर दिया ना गर्व से उसने, तो क्या कर। मेरे पति देश में नहीं रहे और मुझे आपने इतनी बड़ी बात छुपाई, वो भी 2 साल से। हाँ बेटा, वो शहीद हो गया है। अब तुम वीरांगना हो, उसकी वीर वधू हो बेटा। अब जैसे भी है और तो मैं 2 साल से ये सोचती रही मेरे पति देश के लिए लड़ रहे हैं। हाँ बेटा, वो मुझे क्या पता था मेरे पति देश से लड़ते लड़ते एक दिन इस जिंदगी से ही चले जाएंगे। बेटा क्या करता मैं, बताओ, मैं मजबूर था। मैंने तो बड़े बेटे को भी नहीं बताई ये बात, उसे भी नहीं बताई। पापा जी, मैं तो खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे पति ने खुद को शहीद कर दिया देश के लिए, खुद शहीद हो गए। बेटा देश के लिए लड़ते लड़ते वो खुद शहीद हो गए। बेटा आपने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई। बेटा मैं मजबूर था, पर तुम सच में देश की वीरांगना हो, वीरवधू हो बेटा। अब मैं जो हूँ, आधा दुख मेरा हल्का हो गया है। अब बेटा तू ये बता, मेरे सिर पर हाथ रख कर तू मुझे छोड़ कर तो नहीं जाएगी? नहीं पापा जी, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं तुझे जाऊंगी। मेरी कसम है, छोड़ के मत जाना बेटा। ठीक है बेटा? नहीं पापा जी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा। मैं आंसू पोंछ लेता हूँ, तूने मेरा दुख हल्का कर दिया बहुत ज्यादा। तेरी जैसी बेटी बड़े मुकद्दर वालों को मिलती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी है। बस घबराना मत ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना बिल्कुल बेटा। मैं तेरा बाप हूँ, दूसरा बाप नहीं हूँ, मैं तेरा सगा बाप हूँ बेटा। एक बोझ और है मेरे दिल पर जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब तूने इतना दिल हल्का करा तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा है ना राजेश जी, हाँ, तुम उससे शादी कर लो। ये क्या बात कर रहे हैं पापा जी? हाँ बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा हो जाएगा। वो आपके बड़े बेटे हैं, मैं तो कभी उन्हें उस नजर से देखा भी नहीं है। बेटा वो तो नहीं देखा, मैं मानता हूँ, पर बेटा उस बहाने से तुम मेरे घर में रहेगी मेरी बेटी बन के, और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं पापा जी, मैं आपकी वैसे ही बेटी बन के रहूंगी, लेकिन उनके साथ मैंने कभी उस नजर से उन्हें देखा भी नहीं है। नहीं बेटा नहीं, देख तुम मेरी बेटी है ना। प्लीज पापा जी, हाथ मत जोड़िए। नहीं, मेरी बेटी है ना तू। मैं आप ही की बेटी हूँ। हाँ बेटा, तो तुम मेरा इसकान पापा जी, इसमें उनकी भी तो राजी होनी चाहिए ना। हाँ, वो मैं बात कर लूंगा ना उससे, बुलाया मैंने उसको, तो वो आने वाला होगा तो मैं उससे बात कर लूंगा बेटा। मैं उसे मना लूंगा, तुम दोनों बेटा तुम खुश रहोगे, मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार चलेगा, सारा अच्छा होगा, मेरा वंश भी आगे बढ़ेगा बेटा। नहीं तो वंश ही खत्म हो जाता है मेरा। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। मैं 2 साल हो गए इस वजन को छाती पे झेलते हुए, तो मैं यही चाहता हूँ बेटा, मेरी बेटी मेरे से दूर नहीं होगी। मैं आपसे कभी दूर नहीं होंगी पापा जी। बाकी बस जैसा बेटा, ठीक लगे। तूने तो मेरी सगी बेटी से भी ज्यादा हक अदा कर दिया बेटा। बेटा भगवान तुझे बहुत अच्छा रखे, बहुत अच्छा। हाँ बेटा, पार्क में बैठे हो? हाँ बेटा, हाँ बस बेटा। क्या हो गया? मैं बताऊंगा बेटा। हुआ बेटा। क्या पापा, बताओ तो सही। बेटा कुछ नहीं है, थोड़ा एक मेरे सीने पे वजन है जो मैं तुम दोनों को बुला के हल्का करना चाहता हूँ। पापा क्या वजन है ये तो बताओ, क्या वजन है? बेटा जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना होगा ना। नहीं पहले पापा बात तो बताओ, क्या बात है क्या नहीं है? मैं बताऊंगा ना बात। ठीक है बेटा। बताओ। हाँ बेटा, जैसे मैं कह रहा हूँ, तू मेरा बेटा है ना, बड़ा बेटा। हाँ जी। हाँ, तो मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जी। बहू नहीं बेटी है मेरी है। हाँ जी। बेटा तेरा भाई जो है शहीद हो गया देश के लिए। क्या? हाँ हाँ बेटा, पापा आपको कब पता चला? मुझे 2 साल पहले पता लगा। तो पापा आप हमें बता तो सकते हो। बेटा तुम लोग परेशान होते, मैंने बहू को भी नहीं बताया था, उसे भी आज ही बताया मैंने। पापा आपने बताया भी नहीं, मेरा छोटा भाई देश के लिए शहीद हो गया। बेटा क्या करे, अब वो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है, मगर मुझे अपना परिवार भी संभालना है। तो पापा आपको बताना तो चाहिए था ना। हाँ बेटा, मैं नहीं बता पा रहा था। आज मैंने बहुत अपने दिल को मजबूत किया है, तब मैंने बहू को बुलाया यहाँ, बहू को बताया और तुझे बताया।
पापा आपने ये बात इतने दिनों से छुपा के रखी हुई है। नहीं बेटा, आपको कोई बात बताना नहीं है चाहिए था। सब। तेरा भाई है, देश के लिए शहीद हुआ है, तू गर्व कर। अब बेटा लेकिन पापा ये बात इतने सालों बाद पता चली है, 2 साल हो गए इस बात को पापा। हाँ तो बेटा मैं 2 साल हो गए तो मैं झेल रहा हूँ ना बेटा। तो अब पापा तुम्हें आप शौक तो लगाई हमें है। बता भी तो सकते थे पहले भी। चलो मैंने नहीं आप बताई। इतने दिनों से घुट के जी रहे हो। हाँ बेटा ये तो है, घुटन तो मेरे अंदर है। आज कुछ घुटन दूर सी हुई है, पर बेटा देख मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अपने परिवार को संभालना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को संभालना चाहता हूँ, हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। मैं तेरे को एक जिम्मेवारी देना चाहता हूँ। क्या जिम्मेवारी पापा? बेटा अब तो ये परिवार तुम्हें चलाना, हंसता खेलता तुम्हें जो भी है, मेरा वंश भी आगे बढ़ाना। तुमने शादी भी नहीं की। मैं चाहता हूँ बेटा तू बेटी से शादी कर ले, छोटी बहू से शादी कर ले, मैं ये चाहता हूँ। जैसा आप बोले पापा। मानेगा ना मेरा कहना? हाँ पापा मानूंगा। हाँ बेटा मैंने मना लिया उसको, तुम्हें करना है। देखो ये परिवार संभालना, बहन तू मेरी बेटी है। आज से अंकल मैं जी, चाहता हूँ। यही आपके बड़े बेटे जिनके बारे में आपने बताया था? हाँ भैया आप कौन? नमस्कार ब्रदर। एक्चुअली ये अंकल है, इन्होंने, आप बैठो ना बैठो। ये अंकल यूँ है हमारे भी, और इन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताया था और ये घबरा रहे थे ये बातें बताने के लिए। तो मैंने बोला अंकल से कि अंकल जब तक आप अपनी परेशानी अपने बच्चों को नहीं बताओगे तो उनको कैसे पता नहीं, चलेगा? सही बात है। तो अंकल जी आपने इनको बताया शादी के बारे में? हाँ बेटा बता दिया मैंने दोनों को, बहू को भी तैयार किया, बेटा भी मेरा मानने के लिए तैयार है। तैयार नहीं है? हाँ देखो भैया, अंकल बस ये चाहते हैं कि ये जो बहू है घर पे रहे, क्योंकि जिस तरह इनको प्यार मिलता है एक बेटी का, और अभी जिस हालात में है ये चाहते हैं कि ये घर से कहीं ना जाए। तो आप बताओ, आप अपना ओपिनियन क्या दे रहे हो इस बारे में? भैया मैं तो यही चाहूँगा कि पापा खुश रहें। बस अब वो ये 2 साल के बाद पता चला है, छोटे भाई की खबर थी, वो देश के लिए शहीद हो गए। दुख तो होता ही है, लेकिन चलो अच्छी बात है, देश के लिए शहीद होना भी एक फखरे की बात होती है। लेकिन अब पापा ने 2 साल बाद बात बताई है तो दुख तो देखो हो ही रहा है। तो ये खुद को ना दबा के रखे थे अपने सीने में कि ये चीज़ें बातें मैं जब बताऊंगा तो कहीं मेरे बहू मेरे से दूर ना चली जाए। नहीं समझ रहे हो आप? समझ रहा हूँ मैं, ये बात मैंने भी बोली है इन्हें। मैं तो बेटी से भी ज़्यादा हूँ, मेरी बेटी से भी ज़्यादा हूँ। मैं नहीं चाहता इसे खोना, नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी। देखो बहन, आप खड़े हो जाओ और आप अपनी ओपिनियन खुद बता सकते हो। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? आपको इनके जो फैसला इन्होंने जो करा है, आपके जो पापा जी हैं यहाँ पे जो फैसला किया है, आप इसमें बता सकते हो, खुल के बता सकते हो। यहाँ पे आपके पापा भी बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं, आप अपने खुद के बता सकते हो कि हाँ मैं इस शादी से खुश हूँ या नाराज हूँ। आप बता सकते हो क्या आपका फैसला है? भैया मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, जैसा पापा जी को ठीक लगे वैसा वो करें। देखो पापा जी बस ये चाहते हैं कि आप बस इनके साथ रहो। पापा जी चाहते मैं घर छोड़ के ना जाऊँ, तो जैसा पापा जी कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। तो इसमें ये तो नहीं चाहते हैं क्योंकि ना मैं पापा जी जी खुशी आपकी चाहती खुशी मर जाए, ये चाहेंगे आपकी खुश हो। ये जो फैसला लिया है पापा चाहते हैं इस फैसले में आप खुश रहो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है या फिर कोई दबाव नहीं है, ना तो आप पे ना तो इन पे। भैया मेरी बात सुनना, सुन रहा हूँ भैया मैं। हाँ, कि ये जो शादी है ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि बोल देने से पापा की बात मान जाओ आप लोग। नहीं, आपकी जब तक स्वयं इच्छा नहीं होगा साथ रहने का तो पापा लाख चाले ये शादी संपन्न नहीं होगी आप दोनों की। समझ रहे हो आप? अगर आप खुश रहोगे, ये खुश रहेंगे, तब जाके शादी होगी। समझ रहे हो आप? मैं तो भैया जिसमें पापा राजी है, तो फिर जब मैंने पापा को बोल दिया है कि पापा जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन बस आप खुश रहो। बिल्कुल। बस हाँ बेटा दोनों ने कह दिया तो मैं खुश रहूँगा, मेरा सीने का बोझ हट गया। आज मैं हर बात हर दुख सुख बता के चलूँगा। बेटा तुम ही मेरे दोनों बच्चे हो, तुम ही बच्चे हो मेरे, तुम ही इस परिवार को संभालो, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। पापा जी मैं आपके इस फैसले से खुश हूँ।
जिसमें आपकी खुशी है उसमें ही मेरी खुशी है। आप बेटी बोलते हो, आपने कोई भी फैसला हुआ तो कोई गलत नहीं लिया होगा। बहुत अच्छा बेटा, खुशी में मेरी खुशी बेटा है। बहुत अच्छा, मेरी अच्छी बेटी, बहुत अच्छा किया तूने, मेरा वजन हटा दिया है। अब मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देता हूँ बेटा। ठीक है पापा, तुम जैसा खुश रहो, परिवार को अच्छा चला, मेरा वंश बढ़ाओ और खुश रखना मेरी बेटी को। ठीक है मैं पापा, जैसा आप चाहो। तेरी बहन से भी ज्यादा मैं इसको अपनी बेटी मानता हूँ बेटा। ठीक है पापा, इसको दुखी मत देना बिल्कुल भी। ठीक है पापा। हाँ ठीक है, बस बस मैं भी यही चाहूंगा कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, साथ रहो, क्योंकि अंकल बस यही चाहते थे कि ये हमेशा खुश रहे। बेटा तुम दोनों के लिए आशीर्वाद है मेरा। ठीक है मेरे पापा, जैसा आप चाहो। ठीक है बेटा, ठीक है पापा। बहुत अच्छा बेटा, अरे मेरे अच्छे बच्चे। दोस्तों देखा आपने अंकल किस तरह 2 साल से अपने दिलों में एक बात छुपा के रखी थी, जो कि खुद को उनको खाया जा रही थी। मैंने बोला कि अंकल जो भी बात है आप क्लियर बोलो अपने बहू और अपने बेटे से। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि उनके बड़े बेटे भी मान गए और उनकी बहू भी मान गई और अंकल जी भी अभी खुश हैं। बाकी आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।